हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 6 उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो वर्कशीट नंबर 6 में जो आज हम पढ़ेंगे वो है सर्कल रिलेटेड टर्म्स एंड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सर्कल है वो होता क्या है। अ सर्कल इज़ अ क्लोज्ड कर्व हुज ऑल पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन and are at the same distance from a fixed point. The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. The line segment joining the center and any point on the सर्कल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है। ठीक है, तो हमें कुछ टर्म्स दी हुई है यहाँ पर। अब देखते हैं कि वो टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा दे रखा है आर्क। आर्क क्या होता है? इट इज़ अ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। आपको दिख रहा होगा इस फिगर में जो ऑरेंज कलर की लाइन जा रही है, ये कर्व है इस सर्कल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ए बी इज़ द कॉर्ड इन फिगर। तो यहाँ पर फिगर में यहाँ पर ए और बी पॉइंट है। ठीक है, तो अगर इन दोनों पॉइंट को मैं जॉइंट कर दूँ तो ये क्या कही जाएगी? कॉर्ड कही जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कॉर्ड है पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। ठीक है, अगर एक सर्कल दे रखा है और सेंटर से अगर हमारे पास एक कॉर्ड पास हो रही है तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी डायमीटर ही होती है। ठीक है, तो कॉर्ड समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दो रेडियस, यहाँ येलो कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, दो रेडियस और एक आर्क। ये आर्क है हमारा। ठीक है, इसके बीच का जो ये पोर्शन होगा इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्टर हो गया। उसके बाद आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट। अब यहाँ पर आपको एक पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी ये कॉर्ड है और ये आर्क भी दे रखी है यहाँ पर। इसके बीच का ये जो पिंक कलर का पोर्शन है इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कुछ थ्योरम्स। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट थ्योरम में बोला है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कन्वर्सली द कॉर्ड आर इक्वल इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। तो अब इसमें ये बोला गया है इक्वल कॉर्ड, इसमें बोला गया है इक्वल कॉर्ड्स। यहाँ पर दो कॉर्ड है ए बी और पी क्यू, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूँ तो ये जो एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इक्वल कॉर्ड से अगर मैं सेंटर पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये देखते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास दे रखी है The perpendicular from center of a circle to a chord bisects the chord. Conversely, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. अब इसमें बोला गया है कि अगर हमें कोई कॉर्ड दे रखी है, ए बी एक कॉर्ड है। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ए बी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बोला उल्टा, कन्वर्सली बोला हुआ है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज़ परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। अगर यहाँ पर ए बी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से अगर डी पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है उसको ओ पे ज्वाइन करें तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसमें ये बोला है कि ए बी, यहाँ पर ए बी इक्वल है सी डी के। ये दो कॉर्ड दे रखी हैं। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ए और बी पे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो कॉर्ड्स आर इक्वल इफ़ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वो दोनों कॉर्ड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Angle in a semicircle is a right angle. अब इसमें ये बोला है कि यहाँ पर
एक P पॉइंट है, ठीक है, और ये सेंटर O है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, जैसे कि अगर ये X एंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 2X होगा, ठीक है, इसका डबल होगा। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर हमारा 100 डिग्री है तो अंदर वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। और आगे बोला था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। अगर हमारे पास सर्कल ये दे रखा है और सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, डायमीटर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी कि मतलब सेमी सर्कल हो जाएंगे। यहाँ से जो एंगल बनेगा, यहाँ अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही सेगमेंट दे रखी है ए बी। यहाँ से अगर मैं एक एंगल ये ड्रॉ करूँ, ये वाला, ठीक है, ए हो गया और यहाँ से ये बी हो गया, तो इसमें दोनों क्या होंगे, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ द आइदर ऑफ द पेयर ऑफ अ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री and its converse. A quadrilateral ABCD is called a cyclic if all the 4 vertices of its lie on a circle. ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि कोई सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, तो उसके जो अपोजिट एंगल हैं उनका सम क्या होगा, उनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर ये हमारा 80 डिग्री दे रखा है तो ये जो होगा 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फर्स्ट हमें इसमें बोला था लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। सेकेंड है डैश इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा सेगमेंट। इसे क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा सेगमेंट। नेक्स्ट थर्ड वाला है सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बिटवीन द रेडियाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क टू द सर्कल एंड डैश सर्कल, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेगमेंट। यह आ जाएगा हमारा सेगमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में बोला है इन अ गिवन फिगर BOC इज़ अ डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बोला है कि BOC क्या डायमीटर है और AB जो है इक्वल है AC के। AB जो दे रखा है इक्वल AC के दे रखा है, तो हमें बताना एंगल ABC क्या होगा, ABC क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डायमीटर पे बन रहा है, तो जो हमारा एंगल A है वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो 2x आ गया हमारा 90 डिग्री। सो x कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ABC है वो 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फिफ्थ हमारे पास है इफ़ कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन, ऑप्शन हमें दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, AB जो है वो इक्वल होगी CD के। आगे दे रखा है सिक्स्थ है AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स, AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल AOB जो हमें दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है। सो एंगल COD भी क्या होगा, ये भी इक्वल होगा, एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के 80 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारी वर्कशीट नंबर 6। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।